ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सूबे की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा सूबे की अशोक गहलोत सरकार पर लगातार हमलावर है। अलवर जिले के सरिस्का क्षेत्र में अवैध रूप से निर्मित या निर्माणाधीन होटलों, वन क्षेत्रों में अतिक्रमण, अवैध फार्म हाउस, वन क्षेत्रों में जमीनों का अवैध पंजीयन, अवैध खनन एवं वन जीव अधिनियम के खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन को प्रभावी रूप से रोके जाने तथा पांडुपोल पर भक्तों की निःशुल्क तौर पर निर्बाध रूप से दर्शनार्थ प्रवेश, सरिस्का के जंगल को बचाने और स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने सहित कई मुद्दों को लेकर दिग्गज भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने थानागजी में विशाल सभा को संबोधित किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने सीधी चुनौती देते हुए कहा कि सरकारी विभाग के अधिकारी अगर काम नहीं करेंगे तो मैं ऐसे हालत पैदा कर दूंगा कि राहुल गांधी के पीछे अशोक गहलोत को भी आना पड़ेगा। आप ये सोचो कि मैं थानागजी क्यों आया हूँ। मैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जनता के दुख दर्द को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। सभा को संबोधित करते हुए किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि थानागजी में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, वन विभाग की जमीन पर सरकारी अधिकारियों द्वारा अवैध रजिस्ट्रियों और बिगड़ती कानून व्यवस्था का आलम है। यहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और प्रशासन तो पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका है। सांसद मीणा ने मौजूदा फील्ड डायरेक्टर RN मीणा सहित 3 पूर्व अधिकारियों का नाम लेकर कहा कि इन्होंने खुद ने सरिस्का की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है। ये सरिस्का के जंगल से लगती छोटी जमीन खरीदते हैं और फिर आसपास की जमीन पर अतिक्रमण कर लेते हैं। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने मंगलवार को थानागजी में आयोजित जनसभा में कहा कि बिजली, पुलिस, फॉरेस्ट, माइंस सभी सरकारी विभागों के अधिकारी अगर अपना काम नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा कि राहुल गांधी के पीछे अशोक गहलोत को भी आना पड़ेगा। सभा को संबोधित करते हुए मीणा ने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और रामगढ़ विधायक साफिया खान का नाम लेते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक व मंत्री भू माफिया, शराब माफिया, बजरी माफिया व गुंडों के रक्षक बन रहे हैं। सभी विधानसभाओं में विधायक खुद मुख्यमंत्री बन चुके हैं। विधायक खुलेआम गड़बड़ी कर रहे हैं व घोटाले कर रहे हैं। यही नहीं, आए दिन इन विधायकों के घोटाले खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इन लोगों को खुली छूट दे दी है। सांसद मीणा ने कहा कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए पहाड़ों से आने वाले पानी यानी वाटर फ्लो को भी रोक देते हैं। ऐसे अफसरों के कारण सरिस्का में अवैध होटलें बन गई है। ये लोग आम किसान व पशुपालक को इस क्षेत्र में जरा भी कमर्शियल गतिविधि नहीं करने देते, जबकि उनके पूर्वज वहां रहते आए हैं। दूसरी तरफ बड़े लोगों के आगे अफसर चुप्पी साध बैठ जाते हैं। खुद को मौका मिलने पर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण कर लेते हैं। मौजूदा फील्ड डायरेक्टर पर लगाए आरोपों पर बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन नॉट रीचेबल आता रहा। आप ये सोचो कि मैं थानागजी क्यों आया हूँ। मैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जनता के दुख दर्द को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। थानागजी की जनता का मुझ पर बड़ा एहसान है। उन्होंने 29,000 वोटों से जिताकर मुझे संसद में भेजा था, इसलिए क्षेत्र के लोगों की परेशानी मेरी परेशानी है। वहीं सांसद मीणा ने आगे कहा कि प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार कहती है कि केंद्र इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ERCP में गांवों के बांधों को नहीं जोड़ रही। ऐसा नहीं होने से जनता का भला नहीं हो पाएगा। थानागजी में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में सभा को संबोधित करते हुए मीणा ने पैदल कूच का ऐलान किया और सभा के तुरंत खत्म होने के बाद उन्होंने पैदल रैली निकाली और सरिस्का के जंगल को बचाने को लेकर प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।